एक श्लोक में क्या है कि गुरु और इष्ट ये दोनों के ऊपर जिसका भक्ति जिसका श्रद्धा है उसे मनी छाते कोई तत्व गया है वो अभी आप देख सकते हैं क्या भक्ति का सहज है। श्री कृष्णदेव लिखे का कलयुग में आप सब तो जानते चाहिए तो उसमें हम कलयुग में हैं तो सोचते हैं सबसे कड़ा सबसे क्या बोलना वर्णना नहीं है भाषा नहीं है इतना खराब ये युग फिर भी बोलते हैं कि इस युग में एक अरज है वो है कि हम सच्चे दिल से भगवान को याद करने से ईश्वर का बहुत जल्द होगा। तो हर युग में कोई ना कोई उपाय भगवान कर रखे हैं क्योंकि वे दयामय हैं। तो ये है कि हम सोचते हैं श्री रामकृष्ण देव ने भी कहा है कि कलियुग में नारदीय भक्ति क्या है? भगवान को अपना महसूस करना। तो हम श्री रामकृष्ण भाव धारा की है। हम ये भी मानते हैं कि भगवान हर युग में आते हैं धर्म स्थापना के लिए। इस युग में आए हैं श्री रामकृष्ण देव के रूप में। तो आपके सामने नवीन अवतार मूर्ति जो दिव्य मूर्ति है उनका फोटोग्राफ है। देखिए कहाँ ऐश्वर्य इतना सिंपल है। तो अगर मैं जब पहली बार श्री रामकृष्ण देव का ये तस्वीर देखा था तो मुझको ऐसा लगा कि इतना सिंपल और इतना स्वीट स्माइल कैसे बन सकता है कोई। तो आज भी लक्ष्मीनारायण जी के मुंह में वो हंसी देखा तो हमारा दिल जीत लेता है भगवान उस हंसी की वजह से। तो ऐसा है कि भक्ति हम सोचते हैं बहुत आसान का मार्ग है, फिर भी ऐसा है कि कोई मार्ग स्वामी जी ने कहा 4 योग है, ज्ञान योग है, राजयोग योग है, भक्ति योग है और कर्म योग है। स्वामी जी का ये नया अवतार है कर्म योग का। तो योग है भक्ति योग। सो हम सोचते बहुत आसान है क्योंकि हम भावुक है, हमको पसंद है मंदिर वगैरह जाना। कुछ वेदांत तो सुनेंगे तो थोड़ा कठिन महसूस होता है, कर्मयोग करने तो बहुत दिक्कत है। तो सोचते हैं भक्ति बहुत आसानी से हो जाता है। तो ऐसा है कि कोई योग आसान नहीं होता है। हर योग का सफलता तब मिलता है जब हम आंतरिक होते हैं, परिश्रम भी करते हैं। सिर्फ उस परिश्रम का अलग अलग भाषा वर्णना होते हैं। तो हमारे उड़िया भूमि है चैतन्य महाप्रभु जी के पदधूलि का धन्य ये भूमि है। उन्होंने कहा था एक गोस्वामी जी को, मैं अब नाम भूल गई, हरिभक्ति विलास उन्होंने रचना किया है। भक्त के कुछ गाइडेंस के भक्त होना है तो क्या करना है, वहाँ कुछ उन्होंने बोला है। वहाँ उन्होंने बोला है कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भक्ति का, वो है शरणागत होना। तो उस शरणागति का 6 स्टेप्स उन्होंने बताया। वो पहला जो है वो है जो काम भगवान को पसंद है वही मैं करूँगी। और दूसरा है उनका जो विपरीत है वो मैं नहीं करूँगी। तो दो बहुत आसान हो गया। जो तीसरा है वो आचार्यगण बताते हैं कि विश्वास। विश्वास तो होता है, डॉक्टर पे होता है, ट्रैफिक कांस्टेबल में होता है, ड्राइवर से भी होता है। फिर भी ये विश्वास उन्होंने कहा है महाविश्वास। क्या है? मैं आश्रय की उनके श्री चरणों में, भक्त को वे कभी नहीं छोड़ते, ऐसा विश्वास, दृढ़ विश्वास, एक है महाविश्वास। तो फिर क्या है? उनको ही प्रभु मानना। अब ये है अलेक्जेंडर करना अभी उदारता है। एक प्रभु है जो भक्त के रुचि के लिए विभिन्न रूप में आते हैं। हम बहुत कहानी सुनते हैं जहाँ द्वारका में श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी जी बैठे हैं, तब हनुमान जी आ रहे हैं उनके दर्शन के लिए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा अब रूप बदल दो, आप सीता हो जाओ, मैं राम हो जाऊँ।
तो रुक्मिणी जी ने पूछा, क्यों जी, इस अवतार में तो इस रूप है ना, किस लिए आप रूप बदलने के लिए बोल रहे हैं? तो उन्होंने बताया, नहीं, हनुमान जी के मन में राम सीता ही बस गए, इसलिए आप कई नए रूप में आएंगे तो उनका उतना पसंद नहीं होगा, इसलिए तब ऐसे भक्त के रुचि के अनुयायी उस सच्चिदानंद परब्रह्म में बहुत सारे रूप लेते हैं। ये उदाहरण हमको रखना चाहिए। फिर इष्ट निष्ठा भी चाहिए। मैं जिसको पसंद करती हूँ हमारे रक्षा करेंगे, ऐसा उनको भी चुनना। ठीक है, भगवान को भी बोलते हूँ, फिर दूसरे को भी बोलती हूँ। वैसा हम बांग्ला में कहते हैं, दो नौका पार दिए होंगे, दो नौका है, एक पैर वहाँ और एक पैर दूसरा नौका में रहने से क्या होगा, डूब जाएंगे। ऐसा है कि इष्ट निष्ठा भी चाहिए, मुझे पसंद है, वो हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास चाहिए। और है आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन। वस्तु तो शरणागति नहीं है तो भक्ति प्रारंभ ही नहीं होती। भक्ति शरणागति से शुरू होती है और अंत भी शरणागति में ही होती है। और जो श्रेष्ठ जो उन्होंने बताया वो है कार्पण्य। क्या है कार्पण्य? विनम्रता। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, जब अहंकार का जो डीला है पर्वत के ऊपर, कृपा की जो बारिश गिरता है वो नहीं रुकता है, वो बह जाता है। ऐसा है कि भक्त ये सोचा, तो मैंने एक किताब में पढ़ी थी, एक भक्त थे, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं जप करने का, ध्यान करने का। तो एक दिन बैठकर उन्होंने माला जप किया, तो ऐसा देखा कि वो क्या देख रहे, वो क्या देख रहे, ऐसा। तो वहाँ भगवान नहीं रहते, वहाँ खुद मैं रहती हूँ, मेरी ईगो सेटिस्फेक्शन रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, विनम्रता चाहिए कि उनके कृपा से ही मैं इतना अग्रसर हो पा रही हूँ। आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ भी सफलता मिली है या मिलता है हमारे जीवन में, सब कुछ उनका आशीर्वाद से ही होता है, ऐसा मनोभाव रहना चाहिए, ऐसे कहते हैं। तो अंत में मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगी, वो शायद आपको पता है, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बार बार दोहराती हूँ उसको। श्री रामकृष्ण देव के पास बहुत सारे भक्त आते थे। एक भक्त थी योगिनी माँ। तो हर कोई तो भक्त नहीं होता है, आपको भी शायद पता है, आपका जो रिश्तेदार है उनको सब इतना अच्छा भी नहीं लगता है शायद। तो योगिनी माँ का जो भाई थे उनको ये पसंद नहीं, तो उन्होंने क्या किया, ये गुंडा लगा दिया। तो घर में बुलाई है योगिनी माँ श्री रामकृष्ण देव को, तो उन्होंने एक गुंडा को बुलाया। वो के बहुत साहसी योद्धा थे, तो हर कोई डरते थे मुझसे। तो उनका नाम था मनमथ। तो मनमथ आया, तो फिर भाई ने बोला थोड़ा बहुत डरा दो इस ब्राह्मण को, तो फिर दीदी ये ब्राह्मण का पास नहीं जाएगी। तो मनमथ ने आया, वहाँ बैठा, तो श्री रामकृष्ण देव का जो आकर्षण था, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं फिर भी सबका हृदय हरण कर लेते हैं ना, ऐसा ही भगवान के काम है। यहाँ मंदिर में भी देखा, कुछ तो नहीं बोल रहे, सिर्फ हंस रहे, मैं हूँ ना, ये बोल रहे, तो फिर हम कभी जीत गए। तो ऐसा ही हुआ, मनमथ थोड़ा बहुत सुना, एक दो शब्द, फिर उनका श्री चरणों में गिर पड़े और बोला, प्रभु क्या होगा, मैं तो बहुत पाप करती हूँ। वैसे श्री रामकृष्ण देव पापी बोलने के लिए मना किया है, फिर भी उन्होंने बोला, मैं भगवान के संगम हूँ, कहाँ मेरा पाप कहाँ है। तो ऐसा है कि तब श्री रामकृष्ण देव ने उनको कहा, दक्षिणेश्वर में आ जाओ। तो फिर कुछ आशीर्वाद किया। तो कुछ साल बाद अखंडानंद महाराज बोलते हैं कि अब मनमथ गुंडा नहीं रहा। क्या हुआ, उन्होंने उपवीत धारण किया है और नाम जप रहे। क्या नाम, बहुत सारे नाम हैं। महाप्रभु ने कहा है कि इतना सारे नाम है, उनमें में इतना अमृत ढाला हुआ है, अब हमारे दुर्भाग्य में रुचि नहीं आ रहे। तो रुचि कैसा आएगा, दोहराने से आता है, उनकी कृपा से आता है, प्रार्थना से आता है। टू एंड द स्टोरी, मनमथ
हर वक्त जप कर रहे हैं। क्या नाम जप कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा वो नाम, प्रियनाथ। प्रियनाथ कहकर जप कर रहे हैं। यही अंतिम वाक्य है। प्रभु हमारे प्रिय भक्त के अति प्रिय है, तो हमको भी उनका प्रिय होना